साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से एक न्यूज भोपाल से पब्लिश हुई है। उस न्यूज को हम लोग देखते हैं। ये न्यूज विशेषकर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों से रिलेटेड यानी कि संबंधित है। न्यूज क्या कह रही है? न्यूज बता रही है कि सरकारी बॉन्ड का भी ऑप्शन है। सुविधा की बात हो रही है। प्रदेश में ऐसे लगभग 4.5 लाख जो शासकीय कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एनपीएस से जुड़े कर्मचारी 55 साल के बाद भी 75% यानी 75% पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं या शेयर में लगा सकते हैं। ये न्यूज निकल कर आई है। न्यूज भोपाल से प्रकाशित हुई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के लगभग 4.5 लाख एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से जुड़े अफसर और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत दी है, यानी कि एक रिलैक्सेशन दिया है। अब 55 साल की उम्र के बाद से लेकर 62 ईयर की रिटायरमेंट की आयु तक भी कर्मचारी अपने कार्प्स फंड में निवेश को बढ़ा सकेंगे। पहले 55 साल की आयु तक ही निवेश की सीमा थी, लेकिन अब सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है। नई व्यवस्था लागू हो गई है और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। अब कर्मचारी अपने एनपीएस कॉर्प्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। कौन से फंड की बात हो रही? इक्विटी फंड की बात हो रही है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि पहले सीमा केवल 25 से 50% तक की थी। सरकार ने इस पर लगी कैंपिंग हटा दी है। नई व्यवस्था के बाद रिटर्न में भी बढ़ोतरी की उम्मीद होगी। पिछले महीने तक रिटर्न 9.1% था, जबकि अब यह 15% तक पहुंच सकता है। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? निवेश के प्रदर्शन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आगे देखो क्या न्यूज कह रही है। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे बनेगा कार्प्स फंड। कैसे बनेगा देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि हर महीने कर्मचारी के वेतन से 10% कटौती होगी और सरकार 14% अंशदान देगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का वेतन 50,000 रुपए है तो हर महीने 12,000 रुपए यानी कि 24% एनपीएस फंड में जमा होंगे। इस तरह साल भर में 1.4 लाख रुपए कार्प्स फंड में जुड़ जाएंगे और यह रकम हर महीने की कटौती से लगातार बढ़ती जाएगी। नई पॉलिसी से कर्मचारियों को निवेश का ज्यादा विकल्प और रिटायरमेंट पर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम के बाद में अब बिना रिस्क का विकल्प भी, जो कर्मचारी निवेश में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने सरकारी बॉन्ड में 100% निवेश का विकल्प भी ओपन कर दिया है, खोल दिया है। इसमें पैसा सुरक्षित रहेगा और 7 से 8% रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। आगे देखते हैं क्या है। 24 अक्टूबर को किया गया था एनपीएस का विस्तार, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है, जिसको हम राष्ट्रीय पेंशन योजना कहते हैं, उसमें विस्तार किया गया था। तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को, देखो यहां पर क्या बताया गया, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित पेंशन निधि और निवेश की प्रक्रिया के बारे में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने के लिए एनपीएस का विस्तार बीते 24 अक्टूबर को किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कर्मचारियों को इक्विटी में निवेश के लिए ज्यादा राशि यानी कि 75% तक खोले जाने का प्रावधान किया था। तो ये न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। यानी एनपीएस से जुड़े कर्मचारी 55 साल के बाद भी 75% पैसा शेयर में लगा सकेंगे, यानी कि कार्प्स फंड है उसमें वो निवेश कर सकेंगे। तो ये जो न्यूज है ये मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ऐसी न्यूज में इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई भी कर्मचारी 55 वर्ष उससे की अधिक उम्र को क्रॉस कर लेता है तो अपना जो फंड है वो इक्विटी फंड में, वो अपना जो पैसा इक्विटी फंड में ले जा सकता है और वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न को कमा सकता है।
तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी प्रकार की मध्य प्रदेश शासन से संबंधित जानकारियां आप तक हम लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।